नमस्कार बच्चों साथियों। बोला जीतने का असली मजा जब है जब लोग हमारी हार का इंतजार कर रहे हैं। आज मैं आपके साथ केवल HSSC जो डी ग्रुप है उसी के ऊपर विस्तृत चर्चा करूंगा। देखो, मेरा चैनल बहुत बड़ा नहीं है। कुछ एक बच्चों का, साथियों का मेरे पास मैसेज आया था कि HSSC डी ग्रुप में क्या चल रहा है और वास्तव में कट ऑफ कहाँ तक जाएगी। चूंकि कल संडे था तो मैंने 2-3 घंटे इस पर काम किया, बड़े आराम से इस पर बड़ा मनन किया, चिंतन किया। तो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको पॉइंट टू पॉइंट कट ऑफ पर डिस्कस करूंगा। चूंकि कोई चीज़ 100% तो नहीं होती, लेकिन लगभग 95% मैं व्यवहार से जोड़ करके आपको बताता हूं। फिलहाल तो जो आचार संहिता लग गई है तो अब तो ज्वाइनिंग का कोई औचित्य ही नहीं है, ठीक है। तो अब मैं आपको HSSC का परिणाम घोषित कब होगा, ज्वाइनिंग कब तक होगी, HSSC डी ग्रुप में क्या चल रहा है। देखो, सबसे पहले तो पोस्ट बताता हूं। पद, ये अलग बात है कि पद बढ़ेंगे, लगातार बातें चल रही है 5-7 हजार पद बढ़ेंगे, ठीक है। तो वो कोई चीज क्या कब होती है क्या, फिलहाल तो हम इसी पॉइंट पे डिस्कस करेंगे कि 13,650। देखो, अब जो रिजल्ट निकला था लगभग 11,000 का, लेकिन स्टार्टिंग में ज्वाइनिंग थी 5,000, ठीक है, 5,000। अब ज्वाइनिंग हो गई 7,000। 2,000 क्यों हो गई? क्योंकि जब हम कोई बच्चा ज्वाइन नहीं करता है तो उसको रिमाइंडर दिए जाते हैं। 1 रिमाइंडर, 2 रिमाइंडर, अनुस्मारक बोलते हैं जिनको हिंदी में, अनुस्मारक दिए जाते हैं, पहला, दूसरा, ठीक है। तो जब 2-3 रिमाइंडर देते हैं तो जो बच्चे बचे हुए हैं वो भी ज्वाइन करते हैं, ये सोच के भाई एक बार ज्वाइन तो करो, बाद में देखेंगे क्या होता है, ठीक है। तो लगभग 2,000 बच्चों ने और ज्वाइन कर लिया। अब बच्चे हो गए चूंकि 7,000। अब हम बात करते हैं कि ये जो कट ऑफ थी, ये कट ऑफ देखो 19 मार्च को पता लगेगा भाई 5 नंबर का जो मामला है, 2.5 नंबर का मामला है। फिलहाल तो 95 में ही बात करते हैं और वो बात केवल जर्नल की करेंगे। क्यों करेंगे जर्नल की? कि अभी मैंने अलग से वीडियो उसका ESP का भी बना दिया, अलग से PWD का भी अलग अलग बना रखे मैंने सारे, ठीक है। तो फिलहाल जर्नल से ही पता लग जाएगा कि बाकी कहां तक पहुंचने वाले हैं। AWS, OBC वो 1-1 नंबर का, 2-2 नंबर का, 1.5 नंबर का फर्क रहता है, ठीक है। पहले तो बात करें हम ESP की, एलिजिबल जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो तो लगभग सारे 38 तक वाले लग जाएंगे, ठीक है, वो मैंने बता रखे आपको। PWD वाले हैं वो भी लगभग हो जाएंगे, क्योंकि 2018 की जो भर्ती हुई थी उसकी वेटिंग लिस्ट आएगी, ESP की भी आएगी और PWD की भी आएगी। उसमें मेरे ख्याल से ESP की 500 के लगभग बच्चे, उसकी वेटिंग लिस्ट आने वाली है। आने वाली क्या, ये सारी चीजें साथ ही होंगी, ठीक है। तो जर्नल की गई है 70.38। अब हम बात करते हैं, देखो पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन आपको बहुत अच्छी बातें बताऊंगा। देखो, सबसे पहली जो बात है कि यहां 13,650 में से 7,000 ने ज्वाइन की है, तो ये 6650 बच्चे यहां बच गए, इनकी लिस्ट आ गई है, ठीक है। एक जो पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि फिलहाल जो फिंगरप्रिंट्स हैं ये चेक हो रहे हैं। फिंगरप्रिंट्स यदि चेक हो रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए अच्छी बात है, क्योंकि फिंगरप्रिंट्स में जो रियल स्टूडेंट है, वास्तविक जो बच्चे हैं, तैयारी वाले बच्चे हैं, जिनको लगना चाहिए वही बच्चे लगेंगे। सबसे बेस्ट पॉइंट तो यह है फिंगर पॉइंट। तीसरी बात है, सारी जितनी भी वीडियो रिकॉर्डिंग है ये देखी जा रही है। एक बात ये बता देता हूं, ये भी बिल्कुल कंफर्म बात है, ठीक है। चौथी जो बात है कि जो डॉक्यूमेंट्स जो वेरिफिकेशन है वो भी ऑफलाइन, ये भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन ऑफलाइन होता है तो जो गलत तरीके से
जो बच्चे होते हैं वो तो अपने आप ही निकल जाते हैं, या तो वो चेक कराने नहीं जाएंगे या फिर वो निकल जाएंगे। वीडियो रिकॉर्डिंग में इससे पता लग जाएगा। फिंगर जो प्रिंट्स है, जब फिंगरप्रिंट हम चेक करते हैं तो 3 बार जब फिंगरप्रिंट चेक होते हैं, वही बात है जब हरियाणा पुलिस हुआ था तो वहां फिंगरप्रिंट चेक होने लग गए, तो वो बच्चे पहुंचे ही नहीं जो गलत थे, अवैध थे। इसीलिए हरियाणा पुलिस की 2 वेटिंग लिस्ट आ चुकी हैं और तीसरी 7800 की कुछ भी समय जल्दी से जल्दी आने वाली है। 78 नहीं, 780 के लगभग की है। अब सुनो, अब बात करें हम 5वीं। देखो 5वीं बात करेंगे तो जो टीजीटी है, टीजीटी 7471 पद ये भरे जाएंगे। ये रिजल्ट भी कंफर्म आना है, ठीक है। कोई भी एग्जाम कैंसिल नहीं होगा। यदि होना होता एग्जाम कैंसिल तो 1 सप्ताह 10 दिन तक हो जाता है। इतने लंबे समय बाद कोई एग्जाम कैंसिल नहीं होता, वो कोई बीच बचाव का रास्ता निकालते हैं। उसके बाद छठी बात है कि 56-57 जो ग्रुप है इसका रिजल्ट भी आना है। ये 12,116 बच्चे भी लगेंगे नौकरी। उसके बाद जो 7वां है कि जो 20 ग्रुप है सी ग्रुप के, इनका रिजल्ट भी आना है। ये लगभग 8,000 बच्चे हैं, ग्रुप 1, 2 जो भी हैं सारे, ठीक है। उसके बाद हम बात करें कि पीजीटी का रिजल्ट भी पूरे सभी का रिजल्ट आना है, जिसमें 7462 कितने हैं पद हैं ये भी भरे जाने हैं, ठीक है। कई लिस्ट आ भी चुकी है और कुछ बची हुई वो भी आ जाएगी। 9वीं बात है, एक संस्कृत के बच्चों ने केस जीत लिया तो 600 बच्चों की वो भी लिस्ट आएगी। 10वीं जो बात है, देखो 10वीं बात है कि एसएससी जीडी है उसका 7 तारीख को एग्जाम खत्म हो चुका है, तो ये रिजल्ट भी अगस्त से पहले आएगा। क्यों आएगा कि अगस्त में एसएससी जीडी की नई भर्ती आएगी, तो जब वो भर्ती आएगी तो उससे पहले ये कंप्लीट होना है। बहुत जल्दी इसकी लगभग ये कह सकते हैं 20-21 मार्च तक तो इसकी वो आंसर किया जाएगी, ठीक है। उसके बाद फिजिकल के लिए कट ऑफ बनेगी, तो बहुत जल्दी अगस्त से पहले इसमें से भी 100, 200, 500, 400 बच्चे हरियाणा के जाएंगे, ठीक है। चलो ज्यादा नहीं जाएंगे लेकिन 150 जाएंगे। उसके बाद यहां देखो 11वीं बात है कि जो डीएसएसबी है, SSS है, ये दिल्ली सबऑर्डिनेट सिलेक्शन सर्विस बोर्ड है, ये दिल्ली अधीनस्थ सेवा आयोग है। इसके एक तो टीजीटी की भर्ती चल रही है, ठीक है, और एक यहाँ क्लर्क की भर्ती है, तो यहाँ भी बहुत अच्छी पोस्ट है, तो यहाँ भी बच्चे 100, 200, 500 निकलेंगे। 100 ही लगा लो, ज्यादा क्यों लगाते हो। उसके बाद अब बात करें हम 12वीं बात है आरपीएफ है। आरपीएफ के 4650 पद निकले हुए हैं, ठीक है। 4208 कुछ है, वो दोनों है, ये कांस्टेबल भी है और एसआई के भी हैं। तो देखो जो बच्चा आरपीएफ में लगेगा वो डी ग्रुप में कभी नहीं आएगा, चाहे वो बच्चे लगो 50 चाहे 100। यहाँ 4650 है, ये 12,000 होने के उसमें है, बातें चल रही है 9,000 कांस्टेबल के, 3 एसआई के, तो ये भी छोड़ दो आप, इसमें भी 100, 50, 20, 30 जो भी लगेंगे। उसके बाद हम बात करें, असली बात है कि जो हरियाणा पुलिस है इसकी 2 वेटिंग आ गई, 1200 की फिर 1200 की, और अभी 780 की तीसरी वेटिंग लिस्ट और आने वाली बता रहे हैं, ठीक है। तो ये कितने हो गए, 24, 7, 31, यानी कि ये लगभग 3100-3200 बच्चे, ये भी इंटेलिजेंट बच्चे हैं जो डी ग्रुप को छोड़ के जाएंगे। उसके बाद जो 14वीं बात है, अभी हरियाणा पुलिस की भर्ती निकली हुई है जिसमें 6000 पद भरने हैं, ये भी डी ग्रुप से छोड़ के जाएंगे, ठीक है, ये भी डी ग्रुप से निकलेंगे। उसके बाद की जब हम बात करते हैं कि हरियाणा पुलिस में एसआई, बहुत से इंटेलिजेंट बच्चे तो डी ग्रुप में अच्छा स्कोर करते हैं, एसआई लग जाएंगे तो डी ग्रुप में क्यों आएंगे। उसके बाद एक और अच्छी बात है कि यहां जब इतना सिस्टम है, यहां 6650 वैकेंट है, यानी कि 70% अभी वैकेंट है, ठीक है। और ये 70% वैकेंट नहीं है, जो 30% भरे गए हैं ये भी छोड़ के भागेंगे जब इतनी चीजें होंगी। तो फिंगरप्रिंट होगा, वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, ठीक है, वो चेक की जाएगी, एग्जाम किसने दिया था, कैसे, जो कुछ भी है। डीवी ऑफलाइन में होगा। उसके बाद टीजीटी क्लियर होगा, 56-57 क्लियर होगा। सी ग्रुप के जो 20 प्रकार के जो ग्रुप हैं ये सारे 8,000 बच्चे ये भी निकलेंगे। पीजीटी है, ठीक है। और इनमें से और एक बात बताता हूं कि जो 15वीं बात है वो ये है कि जो टेक्निकल का जो
लमकार इनका जो रिजल्ट आया था 12,100 बच्चे हैं, ये बच्चे ऑलरेडी निकल चुके हैं। ठीक है, ये तो चलो निकल चुके हैं, इनका तो जिक्र लास्ट में करना है क्योंकि ये बच्चे निकल चुके हैं, क्योंकि तभी तो यहाँ ज्वाइन नहीं की उन्होंने। इनमें से भी बच्चे हैं, इनमें से भी हैं दिल्ली पुलिस, दिल्ली ड्राइवर, KVS, चंडीगढ़ पुलिस, वो सारे तो जा चुके। छोड़ो, अब इतना इसके जो HSSC-D ग्रुप की जो वेटिंग लिस्ट आनी है उससे पहले या उसके बाद में, भाई बाद में होता है तो वैकेंट होंगी सीट तो फिर फिलअप की जाएंगी, या इनके बाद होता है। तो अब हम बात करते हैं, देखो मैंने पहले भी 2-3 वीडियो बनाई है और ये भी तय है कि अब HSSC-D ग्रुप की वीडियो तो मैं पहली वेटिंग लिस्ट के बाद ही बनाऊंगा, उससे पहले बनाऊंगा भी नहीं, ये भी कन्फर्म ही है। और यही बात आज से 15-20 दिन पहले जो पहली वीडियो थी उसमें वही मेरिट लिस्ट बताई थी मैंने, और आज भी वही बताऊंगा। भाई चाहे कमेंट्स में मेरे को गाली बको या कुछ भी कहो, लेकिन वास्तविक यही रहेगा। ठीक है, देखो क्या रहने वाला है। अब इसको थोड़ी देर हटा दो, 12,100 ये यहाँ लिख देता हूँ, 12,100 ये हो चुके पहले ही। अच्छा अब सुनो, अब मैं बात करूं कट ऑफ की। तो कट ऑफ जो वेटिंग लिस्ट है ये 3 भी आ सकती है, 4 भी आ सकती हैं, और मे भी 5 भी आ सकती हैं, क्योंकि वो चीजें इन पे डिपेंड है। इनका रिजल्ट पहले आता है, कट ऑफ पहले आती है। तो मैं बताता हूं कि मान लो इनको छोड़ दो, इनका ये क्लियर नहीं हुए कोई भी, जैसे ये तो होना ही है, ठीक है, फिंगरप्रिंट भी होना है, ये सारी चीजें तो होनी है। अब मैं बताता हूं पहली लिस्ट, फर्स्ट जो वेटिंग लिस्ट आएगी, तो यदि 77.38 है तो कम से कम पहली लिस्ट जब फिंगरप्रिंट हो जाए, वीडियो रिकॉर्डिंग हो जाए, DV ऑफलाइन हो जाए, और इतनी 70% वैकेंट है, ठीक है सीट, तो इतनी पहले ही ऑलरेडी है हमारे पास। तो मैं कहता हूं कि यदि TGT 74-71 और ये जो 20 ग्रुप है, इन दोनों का ही रिजल्ट निकलता है, तो 5 नंबर नीचे छोड़ो, केवल हम कितने नंबर नीचे करते हैं, 3 नंबर नीचे करते हैं। तो फर्स्ट लिस्ट में जनरल 73 कन्फर्म, कब, जब ये TGT का आ जाएगा और 20 ग्रुप का आ जाएगा, और ये चीजें हो जाएंगी फिंगरप्रिंट वाली, ये सारी चीजें, अगर ये फॉर्मेलिटी पूरी हो गई तो 73, तो मैं ये लगा लो कि ज्यादा बता रहा हूं, 72 तक भी आ सकती है, लेकिन चलो हम इसको ज्यादा मानते हैं 73। अब जब सेकंड लिस्ट आएगी, सेकंड लिस्ट, और ये भी संभव है कि भाई TGT के साथ 56-57 भी क्लियर हो जाए तो अपने आप ही मेरिट बहुत नीचे चली जाएगी। लेकिन हम कोई चीज को ये सोचते हैं कि लास्ट तक कहां तक जाने वाली है, क्योंकि ये चीज तो होनी है। तो अब 56-57 के तो सारे 12,116 के तो सारे बच्चे ही इसमें हैं, और कहीं है ही नहीं, वो तो सारे इसमें हैं। ये तो एकदम से इसका रिजल्ट आते सारे छोड़ के भाग जाएंगे। ये तो पहली लिस्ट आएगी ना, उसके बाद फिर खाली कर देंगे ये 56-57 आए, ठीक है। तो ये तो 5 नंबर नीचे आने चाहिए, लेकिन मैं फिर भी इसको मात्र 2 नंबर नीचे करता हूं, 71 पे मेरिट जनरल के। कब, जब 56-57 का आ जाएगा। हो सकता है यहां ये 74 पे रह जाए तो ये 68 पे भी आ जाए, 70 पे भी आ जाए, कितने, लेकिन हम कोई चीज को पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। 71 में मान ली मैंने। अब जो थर्ड लिस्ट आएगी, देखो थर्ड लिस्ट आएगी, थर्ड लिस्ट कंफर्म आएगी, ठीक है। थर्ड लिस्ट कब आएगी, जब ये PGT क्लियर हो जाएगा, ये हो जाएगा, SSC-GT वाला हो जाएगा, ठीक है, ये DSSB वाला ये हो जाएगा, ये सारी चीजें हो जाएगी। अब सुनो, एक बात और ध्यान रखो कि जो ये अभी एक हरियाणा पुलिस की वेटिंग लिस्ट में आनी है, तो वो बच्चे कहां से निकलेंगे, वो D ग्रुप से निकलेंगे सारे, ठीक है। और ये क्या बोलते हैं, 1200 लिस्ट आ ली, ये 1200 लिस्ट आ ली पहले ही, तो ये 780 बच्चे और निकलेंगे। यहाँ DSSB, TGT वाले, क्लर्क वाले, PGT वाले, PGT बहुत वैकेंसी, ये भी बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं। तो जो थर्ड जो वेटिंग लिस्ट आएगी, वो ये मान सकता हूं मैं 68 तक जाएगी, ठीक है। और अब बात करूं मैं चौथी लिस्ट की, तो चौथी लिस्ट जब आएगी उससे पहले ये सारे हरियाणा पुलिस की 6000 की भर्ती हो जाएगी, ये बच्चे भी यहीं से निकलने हैं, ठीक है। SI भी लग जाएंगे, इसी में से निकलने हैं। और जो सबसे मेन बात बताता हूं कि आपके पद बढ़ेंगे, जब पदों में वृद्धि होगी, यदि वास्तव में विधानसभा चुनाव से पहले इनके पास समय नहीं है, ठीक है, विधानसभा से लोकसभा में मान लो परिणाम इनके अनुकूल नहीं आता है, तो विधानसभा के जो चुनाव हो तो हर कंडीशन में जीतना चाहेंगे, तो पद वास्तव में बढ़ने, क्योंकि नोटिस भी आया हुआ है, या वो गलत है सही नोटिस ये भी नहीं पता, पर वास्तव में बढ़ेंगे। क्योंकि जो जिला स्तरीय इनसे मांगी गई थी, लिस्ट मांगी गई थी, तो उसमें लगभग 22,000 कुछ ऐसे थे जो सीट वैकेंट थे। हो सकता है अनुबंधित कर्मचारियों को पक्का भी करे, तो भी ये पद बढ़ने हैं, ठीक है। पद बढ़ेंगे, पदों में वृद्धि होगी, ये सबसे मेन पॉइंट है।
और ये बाकी बची हुई सारी चीजें हो जाएंगी, आरपीएफ हो जाएगा, हरियाणा पुलिस की 6000 की भर्ती हो जाएगी, ये सारी चीजें होंगी तो चौथी लिस्ट बनेगी, क्योंकि वैकेंट होते ही सीट खाली होते ही। तो ये मेरिट वो मैंने बताया था कि 66 और 67 जर्नल की जाएगी, और यही सबसे जो मेरी पहली वीडियो थी उसमें भी यही था, आज भी यही है और हमेशा यही रहेगी। और अब मैं HSSC D ग्रुप पे जब ही बनाऊंगा, जब पहली लिस्ट आएगी उसके बाद ही आपसे मैं डिस्कस करूंगा कि वास्तव में ये चीजें हैं कि नहीं। हो सकता है कि ये वेटिंग लिस्ट 4 की बजाय 3 ही रह जाए, हो सकता है ये 5 आ जाए, वो इन पे डिपेंड करता है कौन सा रिजल्ट पहले क्लियर होता है, उस हिसाब से ही कट ऑफ में उतार चढ़ाव आएगा। तो बच्चों आज के बाद HSSC D ग्रुप की मैं जब भी कट ऑफ बताऊंगा तो वेटिंग लिस्ट के बाद ही बताऊंगा। 2024 में बहुत सी भर्तियां आनी है, लगातार नियमित रूप से तैयारी करो, किताबों को मत छोड़ो। वो कहते हैं ना, बोला हौसलों के तरकस में कोशिशों के तीर जिंदा रख, हार जाओ जीवन में चाहे सब कुछ, पर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख।